प्रेज लॉर्ड। शुक्रगुजार हैं उस खुदावंद के जिसने आज का दिन दिखाया, और आज के दिन एक बार फिर से हम हाजिर हैं रोज़ की रोटी के माध्यम से खुदावंद का वचन आपसे बांटने के लिए। और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का जो हर रोज़ हमसे बात करता है। हम सब मसीह कहलाते हैं, हम सब मसीह के चेले हैं, हम सब मसीह के पीछे चलते हैं, और हम बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जो हम सोचते हैं कि खुदा को पसंद आएंगे। हम हर संडे चर्च भी जाते हैं, और हम बहुत सारे लोग खुदावंद के वचन का प्रचार भी करते हैं। खुदा ने हमको अपने पीछे चलने का क्या रास्ता बताया है, खुदावंद अपने वचन से क्या कहता है कि हम खुदा के पीछे किस प्रकार से चल सकते हैं, वो कैसे हमको एक्सेप्ट कर सकता है। आइए खुदावंद के वचन से बात करें, एक उस शब्द को लेके जो शायद हम भूल गए हैं, या शायद हम जिसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं आजकल। और उस विषय का जो आज का टॉपिक है, मेरा जो आज का विषय है, वो कुछ इस प्रकार से है। मेरे साथ निकाल लीजिए लूका की किताब, उसका 9वां अध्याय। और उस 9वें अध्याय में जब यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा है, तो उसकी 23वीं आयत में वो अपने चेलों से और सभी जितने वहाँ मौजूद हैं उनसे कुछ इस प्रकार से कह रहा है। इसका टॉपिक, इसका शीर्षक जो यहाँ लिखा है वो कुछ इस प्रकार से है, यीशु के पीछे चलने का अर्थ। हम बहुत सारे मसीह भाई बहन आज मसीह कहला रहे हैं, लेकिन क्या मसीह कहलाने का मतलब यह है कि हम यीशु के पीछे चल रहे हैं? आइए देखते हैं ये आयत क्या कहती है। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। जी हाँ मेरे अजीजों, मसीह के पीछे चलने का अर्थ है अपने आपे से इनकार करना, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना। तभी हम सही मायने में मसीह के पीछे चल सकते हैं। अपने आपे से इनकार करने का मतलब खुद इनकारी, खुद ही से इनकार करना। जो हमें पसंद है, जो हम खुद में चाहते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, उससे इनकार करना। क्योंकि उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जो हमें तो पसंद आती हैं लेकिन मसीह को पसंद नहीं आती। और जब हम खुद से इनकार करते हैं, जब हम खुद इनकारी करते हैं और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाते हैं, तो ये सही मायने में मसीह के पीछे चलने का अर्थ है। एक महिला आपको याद होगी प्रभु के वचन में, जो अपने 2 बेटों को यीशु मसीह के पास लेकर आई थी, और उसने कहा था कि मसीह, मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों बेटे जब तो अपनी राज्य में आए तो एक तेरे दाहिनी और दूसरा तेरे बाईं ओर बैठे। लेकिन आपको याद है कि उस समय यीशु मसीह ने उससे क्या कहा था? यीशु मसीह ने उस महिला से कहा था कि जो प्याला मैं पीने पर हूँ, क्या ये तेरे बेटे पी सकते हैं? नहीं, हम में से कोई वो प्याला नहीं पी सकता। हम में से कोई इस लायक नहीं है कि मसीह के दाहिने या बाएं बैठे। लेकिन जब यीशु मसीह का आगमन बहुत नज़दीक है, तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हमको उसके लायक बनना है। हम उसके लायक तभी बन पाएंगे जब हम अपनी खुदी से इनकार करेंगे। मैं एक वचन में और आपको ले चलना चाहती हूँ जो कि भजन संहिता में है। भजन संहिता 54 और उसकी 6ठी आयत में दाऊद अपने भजन में कुछ इस प्रकार से कहता है कि मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा। दाऊद कहने लगा, मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा। आज हमें भी स्वेच्छा बलि चढ़ाने की ज़रूरत है। स्वेच्छा, यदि हम इसको संधि विच्छेद करें तो इसका अर्थ ये निकलेगा स्वयं की इच्छाओं की बलि, स्वयं की इच्छाओं की बलि चढ़ाना। लेकिन आज हम कर क्या रहे हैं? हम अपनी ही इच्छा पूरी करने में लगे हुए हैं। दुनिया में कुछ होता रहे, हम मनमानी करेंगे। चर्च में कुछ भी कहा जाए, पासबान कुछ भी कहे, इवन वचन कुछ भी कहे, लेकिन हम करेंगे तो वही जो हमारी इच्छा है, जो हम चाहते हैं। लेकिन मसीह के पीछे चलने का हम बड़ा दावा करते हैं,
लेकिन मसीह के पीछे चलने का अर्थ यही है कि अपने प्रतिदिन का क्रूस उठाना, अपनी स्वेच्छा बलि चढ़ाना, अपने आपे से इनकार करना, खुद इनकारी करना। जैसे कि ये 40 दिन उपवास के चल रहे हैं, ये 365 दिन में से ये 40 दिन उपवास के इसीलिए बनाए गए हैं ताकि एटलीस्ट इन 40 दिनों में तो हम अपनी खुदी का इनकार कर सके, अपने उस मसीह के प्रेम को याद करते हुए जो मसीह ने क्रूस पर अपने प्राणों को हमारे पापों के कारण दे दिया, जो मसीह जो निष्पाप था, जो निष्कलंक था, हमारे पापों के कारण वो पापी कहलाया और तब हम निष्पाप ठहरे। तब हम आज कह सकते हैं कि हम पापी नहीं हैं, हम निष्कलंक नहीं हैं, हम निष्पाप हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि वो पापी कहलाए और हम निष्पाप ठहरे। क्या हम उसको अपने स्वेच्छा बलि भी नहीं चढ़ा सकते? क्या हम अपनी इच्छाओं का बलिदान भी नहीं कर सकते? एटलीस्ट इन 40 दिनों में ही आप स्वेच्छा बलि चढ़ाइए। जब ये 40 दिन आप एक एक करके स्वेच्छा बलि चढ़ाएंगे, खुद इनकारी करेंगे, तो धीरे धीरे करके ये आपकी हैबिट बन जाएगी और आप अपने जीवन भर इसे कंटिन्यू रखने पाएंगे और ऐसे ही करके हम खुदा के लायक धीरे धीरे बनने पाएंगे। मैं खुदावंत का धन्यवाद देती हूँ कि उसने इस वचन से मुझे उभारा और मैं आशा रखती हूँ कि आपको भी इस वचन से आशीष मिली होगी कि मसीह के पीछे यदि आप चलने का दावा कर रहे हैं तो वो सिर्फ हवा में बातें मत करिए कि हम वचन का प्रचार कर लेते हैं या हम चर्च चले जाते हैं या हम मीटिंग्स अटेंड कर लेते हैं या हमें बाइबल बहुत अच्छे से आती है, इसका मतलब है मसीह के पीछे चलना, लेकिन हम वही कर रहे हैं जो हमारी मनमर्जी है, जो हमारी इच्छा है और वचन के अनुसार नहीं है। नहीं, खुदा आज कह रहा है कि यदि कोई अपना क्रूस उठाए, यदि कोई अपने आपे से इनकार करे, तो यही सही अर्थ है मसीह के पीछे चलने का। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ इस वचन के लिए जो आज उसने मुझे दिया और मैं इस बात की आशा रखती हूँ कि हम सब अपने खुद इनकारी करना सीखेंगे और खुदा के लिए अपने आपे का, अपने खुदी का इनकार करेंगे, सेल्फ डिनाइल करेंगे। तभी हम जब प्रतिदिन अपना क्रूस उठाएंगे तो हम मसीह के पीछे स्टेप बाय स्टेप चलते चले जाएंगे और जब मसीह हमें लेने दोबारा आएगा तो ज़रूर से यकीनन वो हमको अपने साथ ले जाने वाला होगा। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। आप सबको आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड।